आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे जो प्यारे भाई बंधु हैं, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं या हमारे यात्रीगण हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों की प्रक्रियाएं इन अपस्विंग बहुत जोरों पर जारी हैं और आप सभी लोगों के काउंसलिंग आदि के लिए बहुत जल्दी ही कोर्ट के माध्यम से आदेश आएगा और आप सभी लोगों के घर में भी खुशियों की जो ढोल ताशे नगाड़े होते हैं वो बजेंगे। ठीक है। जो विद्यार्थी भाई बहन 2016-2021 के अभ्यर्थी रहे हैं वो चाहें तो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और सूचना प्राप्त हो रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए कि परसों की तारीख में मुख्य सचिव स्तर की जो मीटिंग है सर्च कमेटी की, वो मीटिंग होनी है और इसमें आप लोगों के लिए जो अध्यक्ष और सदस्य के आवेदन आए हैं वो स्क्रूटनिंग होगी, उसकी मतलब स्क्रीनिंग होगी, उसकी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप सभी लोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के जो नाम होंगे वो मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किए जाएंगे। इस पे फाइनल डिसीजन होने के बाद, ठीक है ना, मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही निर्णय करेंगे कि उसमें से 14 सदस्य कौन से होंगे, अध्यक्ष कौन सा होगा, किसके नाम पे मोहर लगती है, ठीक है, क्योंकि लगभग 10 उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे, उसमें से केवल एक चयनित होगा, बाकी 9 छांट दिए जाएंगे। अब सर्च कमेटी है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। तो परसों की तारीख में ये मीटिंग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। 22 तारीख का शेड्यूल बहुत ज़्यादा व्यस्त है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि पीसीएस वेलफेयर एसोसिएशन, साथ ही साथ कार्मिक विभाग और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की जो मीटिंग होनी है शासन स्तर पे, जिसमें आप सभी लोगों को पीसीएस के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के बारे में एकदम पुख्ता और प्रामाणिक जो है आदेश देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल भी सकता है, अदरवाइज नहीं भी मिल सकता है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना, 50-50 चांसेस दोनों के हैं। वैसे उनके एटीट्यूड से लगा था, उनकी बातों से लगा था कि कुछ चीज़ें आप सभी लोगों के फेवर में जा सकती हैं। अब क्या चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, क्या कुछ वो सोचेंगे, क्या कुछ निर्णय करेंगे, इस पर बहुत सारी चीज़ें वो आप लोगों की निर्भर करती हैं कि ईश्वर के हाथ में क्या है। ईश्वर क्या है ये तो कहिए, शासन के हाथ में क्या है। हालांकि हम सभी लोगों के माध्यम से जितने प्रयास बन पड़ते थे वो आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिलाने के लिए किए गए हैं, पूरी ताकत के साथ और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ। अब बाकी आपकी किस्मत जाने, आपका भाग्य जाने। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अधिसूचना है, मतलब सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना, वो 27 तारीख तक जारी हो सकती है, ठीक है ना। 27 जनवरी तक इसको जारी करने की बात सामने आ रही है। सचिवालय से एक खबर मिल रही है कि इसके संबंध में जो अधिसूचना है, जो शासनादेश है, वो 27 जनवरी तक जारी किया जा सकता है। और जो प्रस्तावित इनकी प्रथम मीटिंग है कि मतलब जब अध्यक्ष और सदस्य कार्यभार आपके ग्रहण कर लेंगे तो इनकी जो प्रस्तावित मीटिंग है वो 2 फरवरी रखी गई है कि मतलब 2 फरवरी तक ये पहली मीटिंग अपनी कर लें। कोई अगर तकनीकी चीज़ें नहीं आती हैं, जिसमें अभी आपके एलटी और टीजीटी की नियमावली को लेकर के जो है राय मशवरा होने हैं, टीजीटी और एलटी की नियमावली पर बाकायदा जो है एक्सप्लेन किया जाएगा कौन कौन सी डिग्रियां किस विषय टीजीटी में क्या क्या वैलिड किए गए हैं, उसी तरीके से आपके एलटी में वो चीज़ें लागू होंगी। वही होता है शैक्षिक अर्हता का विवाद, वही साल होने के बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। तो इस संबंध में भी सूचना प्राप्त हो चुकी है कि आप सभी लोगों को ये मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसपे कि विषय विशेषज्ञ जो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं, काशी विद्यापीठ के हैं, साथ ही साथ आपके आगरा यूनिवर्सिटी के हैं, काफ़ी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। और उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की भी काफ़ी सारी डिग्रियाँ हैं, उस पर डिस्कस किया जाएगा। यूजीसी किसको मान्यता देता है, किसको मान्यता नहीं देता है, उसकी बाकायदा लिस्ट इन लोगों के पास उपस्थित हो चुकी है और उसको एक एक करके मिलान किया जाएगा कि हाँ किसको वैलिड किया जाए, किसको स्नातक स्तर पर रखा जाए, किसको प्रस्नातक स्तर पर रखा जाए, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें क्लियर कन्फर्म होने के बाद जो शैक्षिक अर्हता का जो ताम झाम है ना, वो सारा चीज़ निपट जाएगा,
ठीक है। और ये सारी कार्रवाइयाँ आप सभी लोगों की केवल और केवल 1 हफ्ते के भीतर होनी है। मानते हैं कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों पर आप सभी लोगों को निगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सकारात्मकता तभी होती है जबकि कोई मेहनत करेगा, कोई फील्ड में निकलेगा, बातचीत होगी, तभी कोई सकारात्मकता आपको देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज़ आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो नकारात्मक ही देखने के लिए मिलेंगी। कहीं कोर्ट कुछ कर रहा है, कहीं विद्यार्थी कुछ कर रहे हैं, कहीं शासन कुछ कर रहा है, कहीं प्रशासन कुछ कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहती हैं, लेकिन सकारात्मकता बहुत कम देखने के लिए मिलती है। इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप सभी लोग आगे बढ़िए, ताकि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमारे मानते हैं सीनियर भाई बहन इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि उनको एक अवसर की तलाश है, ठीक है ना। इस अवसर को दिलाने के लिए हम लोग कई विधायकों को पत्र आदि प्रेषित कर रहे हैं, कई लोगों को मिल करके ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का काम हो जाए, ठीक है ना। और आप सभी लोगों से भी गुजारिश मैं करना चाहूँगा बारंबार कि आप सभी लोग भी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करिए, रूलिंग पार्टी के, ठीक है ना, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेताओं से मुलाकात करिए, और कोशिश ये करिए कि वो लोग डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में बातचीत करें। क्यों? क्योंकि उसमें से कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको आपके क्षेत्र से आगामी लोकसभा का टिकट मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सभी तो पार्टी के ही कार्यकर्ता होते हैं ना। ठीक, तो आप सभी लोगों को मैं काफ़ी चीज़ों को आप सभी लोगों के सामने रखने चल रहा हूँ, जिसमें आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के कुछ ज़्यादा ही जोर है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का ये विज्ञापन किसी भी कीमत किसी भी हालत में जारी हो जाए, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी इसमें भी जोर बांध रहे हैं। अभी जैसे कुछ विद्यार्थी गए थे अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए, वो किस लिए गए थे? क्योंकि भाई उनका अपना स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था कि पीसीएस की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, ठीक है ना। ये मामला शासन के पास आज लगभग 3 महीने 4 महीने से पेंडिंग में पड़ा है। शासन इस पर सुध ही नहीं ले रहा है कि हमको इसकी प्रतीक्षा सूची भी जारी करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपका एक मामला पहुंच गया पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, कोविड काल के चलते 20 और 21 को लेकर के। अब ये मामला आप सभी लोगों का सुलझाने से सुलझता ही नहीं है, ठीक है। इस पर मुख्यमंत्री महोदय अब पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जो अधिकारी मंत्रीगण बोलेंगे वही वो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई जनप्रतिनिधियों को ही जनता के बीच में जाना है। तो क्यों ना हम लोग जनप्रतिनिधियों को ही टारगेट करें, उनको ही ज्ञापन दिया जाए, उनको ही अपना प्रार्थना पत्र दिया जाए, ताकि आप सभी लोगों की बातें शासन स्तर तक पहुंचे तो सही कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये मुद्दा हावी है, विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था विधायकों को पीछे आपके यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो एक विधायक महोदय जो है मतलब पहुंच करके बातचीत किए थे और तुरंत आप लोगों का काम हो गया था, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग विधायकों को अधिक से अधिक, सांसदों को, विधायकों को अधिक से अधिक ज्ञापन सौंपिए, ठीक है। हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी करिए, क्योंकि अवसर आप सभी लोगों को चाहिए, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि आप सभी लोग भी ये चीज़ें, ये प्रक्रियाएं अपना सकें। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने पदों को ऐड करना है, ठीक है ना, इसके संबंध में भी आप सभी लोगों को जो मीटिंग है, मतलब शिक्षा निदेशालय स्तर पे, वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा सचिव वगैरह भी हो सकते हैं, और उसमें वो डिस्कस किया जाएगा कि किस विषय में कितने पद डाले जाएं, ठीक है। इसमें पदों की संख्या आपकी 5500 भी बढ़ सकती है, इसमें पदों की संख्या आपकी 4930 भी बढ़ सकती है। दोनों चीज़ें हैं, केवल मैं प्रशिक्षित स्नातक की बात कर रहा हूँ। और ये तो श्योर है, सर्टेन है कि 815 पद आपके प्रवक्ता वर्ग में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। रही बात आपके 22 के एग्जाम को लेकर के, तो ये क्लियरिफिकेशन होने के बाद, वेबसाइट की लॉन्चिंग होने के बाद, क्योंकि ई पोर्टल की लॉन्चिंग तो हो चुकी है, और ये जब आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा, इसकी वेबसाइट लॉन्चिंग होगी और अध्यक्ष सदस्य वगैरह इसमें कार्यभार आकर के ग्रहण करेंगे, तब आप सभी लोगों को पूरा शेड्यूल देखने के लिए धड़ाधड़ मिलने लगेगा। कहाँ कितने पद खाली हैं, प्राथमिक में, जूनियर में, एडेड में, टीजीटी में, पीजीटी में, ठीक है ना, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, सारे डेटा आप सभी लोगों के सामने होंगे फिर, ठीक है। कब विज्ञापन आ रहा है, कब एग्जाम होगा, कब सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पूर्ववत पता होंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए।
अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आप सभी लोगों को कुछ परिणाम, जिसमें जेई 2018, एएसओ 2019, मुख्य सेविका आदि के परिणाम आप सभी लोगों को 25 जनवरी के पहले पहले देखने के लिए मिल सकता है, मतलब आज के लगभग 8 से 10 दिन बाद। ठीक है, देखना दिलचस्प होगा कि इस पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और वैसे तो अधिकारियों का यह कहना है कि पीईटी 2023 सबसे पहले आएगा। भगवान मालिक है, यूपी ट्रिपल एससी एक महान संस्था है, ये कुछ भी कर सकती, कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसमें चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से भी पॉजिटिव अप्रोच हम सभी लोगों को हासिल हुआ है। पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मकता हम सभी लोगों के दिलो जहान में है, इसलिए आप सभी लोगों को हमेशा ही सकारात्मक न्यूज़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए ही प्रयास करते हैं और आप सभी लोगों से आशीर्वाद और सहयोग मांगते हैं। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल के साथ विद्यार्थियों को जोड़िए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन परिणाम हम लोग सामने ला सकें। भाई देखिए, मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि मेहनत चाहे जितनी की जाए, लेकिन परिणाम शून्य बटा सन्नाटा ही मिलता है। ठीक है, अगर शून्य बटा सन्नाटा मिला है तो इसमें जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की गलती है, नहीं, किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है वो। ठीक है ना, उसने प्रयास किया लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं आ पाया, तो ऐसा नहीं कि मतलब वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। परिणाम तो भाई कर्मण्य व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने ही कर दिया है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी सूचना प्राप्त हो रही है कि इसका विज्ञापन आपको मार्च के महीने में देखने के लिए मिलेगा, फरवरी भी नहीं, मार्च। ठीक है ना, क्योंकि फरवरी में आप सभी लोगों की जनवरी और फरवरी तो आप लोगों की बाहर होगी एलटी और जीआईसी की ही। खंड शिक्षा अधिकारी आपकी 101% गई मार्च में। ठीक है, और मार्च में इसका विज्ञापन जारी होने के बाद मई के लास्ट में आप सभी लोगों को इसका प्रीलिम्स देखने के लिए मिल सकता है, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, यह सूचना ऐसा नहीं कि हवा हवाई है, यह सूचना आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से आई है। ठीक है, तो आप सभी लोग धड़ल्ले से वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमारे टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय की, टीजीटी की, तो आप हमसे वो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।